अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अमेरिकन ब्रेकफास्ट। यार अमेरिकन ब्रेकफास्ट बहुत इजी बिजी होते हैं, उनमें मेहनत इतनी कुछ भी नहीं होती। हम पाकिस्तानी तो पराठे, सालन, अंडे इस तरह के नाश्ते लाइक करते हैं, लेकिन जो अमेरिकन हैं सिंपल। आपने ये जैसा अभी आपने देखा कि बैटर बनाया, आपने बस ये पानी डाला, मिक्स किया और उस मिक्सचर को आपने सिंपल किसी भी नॉन स्टिक पैन के ऊपर इस तरह से डाल देना, इसको फ्लिप करना है और बस आपके मज़ेदार से जो पैनकेक्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा वॉफल्स होते हैं, उसकी मशीन्स मिलती हैं, वॉफल्स का भी इसी तरह पेस्ट बनाए। खैर वो भी बड़ा इजी से एक जो है वो नाश्ता, कभी वो भी करूँगी आपके साथ शेयर। और इसके अलावा ओट्स, सीरियल, ऐसी चीज़ें जो हैं ये लोग लेते हैं नाश्ते में। तो आज हम भी जो हैं वही नाश्ता करने लगे हैं। और जब मैं यूएस से आई थी तो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे जो चीज़ बना के खिलाई थी वो था सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में थे ये पैनकेक्स, और मुझे ये फर्स्ट टाइम ही इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि अब अक्सर जो है वो इसकी क्रेविंग होती है। और जैसे समर आता है तो फिर दिल करता है कि एवरी डे जो है वो डिफरेंट नाश्ता किया जाए। मेरे साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, गर्मियों में मेरा दिल करता है अलग अलग हर दिन जो है वो मुख्तलिफ नाश्ते करें और मज़े मज़े के नाश्ते हों। तो खैर ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारे जो है फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हैं और इस तरह की चीज़ें ऐड की हैं। मेरे हस्बैंड को वैसे पर्सनली इसमें फ्रूट्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। और ये अंडा देखें, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये ख़राब है या कि ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। पहले मैं इसको फेंकने लगी थी, फिर मैंने सोचा आप लोगों से जो है वो मशवरा करते हैं, राय लेते हैं और देखते हैं कि कमेंट्स जो हैं वो क्या आते हैं। तो खैर यहाँ पर जो लार्ज वाले एग्स हैं वो लेके आई थी मैं, जिसमें एक में से 2 योग्स जो हैं वो निकलती हैं। और मज़े की बात ये कि मैं एक योग भी नहीं खाती, मैंने जर्दियाँ खानी बिल्कुल ही छोड़ दी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इस वजह से मैं जर्दी नहीं खाती। लेकिन ट्रस्ट मी, 2 जर्दियाँ जो निकलती है ना उसकी एक अलग ही जो है वो एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है। तो खैर यहाँ पर इसके बाद इसके ऊपर अभी मैं ड्रिजल कर रही हूँ सिरप, जो कि मेरा बड़ा ही जो है ना फेवरेट मोमेंट होता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लोमो में कर दिया था। और इतना कोई मज़े का ये नाश्ता लगता है ना, आप एक दफ़ा इसको फ्रूट्स के साथ ज़रूर ट्राई करें। एक तो हेल्दी ऑप्शन है और उसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। लेकिन इसमें क्योंकि सिरप होता है, मीठा होता है, तो हम इसको एवरी डे नहीं लेते, मतलब कभी वीक में एक दफ़ा या कभी मेरा दिल कर जाए तो 2 दफ़ा, बस इतना ही जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है मेरे वो अलग ही टोन में जाते हैं। बच्चों का जो था वो बस जी सुबह सुबह में फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन फ्राइड खाने का मूड था, ये लोग वो नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ते के बाद ये सबसे फेवरेट मेरा मोमेंट होता है जब हम पूरी फैमिली यहाँ टेरेस पे आते हैं और स्पेशली मैं और हस्बैंड अपनी गपशप कर रहे होते हैं, फ्यूचर प्लान्स कर रहे होते हैं, पास्ट की बातें कर रहे होते हैं। तो ये टाइम जो है ये बहुत मज़े का आता है, चाय का जो मज़ा है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। कम ऑन गाइस, बाय 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 बाय। स्ट्रेट सीधा करो बेटे, रोड पे लाओ। मैं कार पे लेके जा रहा हूँ। तो खैर जी, मौसम जो था वो बहुत ही प्यारा था, जैसा कि मैंने बताया है। आज बिल्कुल ऐसा दिन था कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन था, और जब गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, फिर आपको अंदर मज़ा ही नहीं आता। बंदे का दिल करता है कि बस बीच पे ही रहो, बाहर ही बस जो हो वो घूमते फिरते रहो। और हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो पार्क्स वगैरह में जाने का शौक़ है। और अब इनको पता भी चल गया कि जैसे ही वेदर अच्छा हो तो हमने बस बाहर जो है वो भागना है। और राय ने फ़ौरन से सुबह से ज़िद लगाई हुई थी कि मम्मा आज डे बहुत अच्छा है और मुझे जो है आपने पार्क में लेके जाना है। तो अभी बस हम लोग नाश्ता करके फ्री हुए ही थे, और नाश्ता करके मतलब बस मैंने कहा मुझे 5 मिनट दे दें, बर्तन धो लूँ। और बर्तन धोते साथ ही हम लोग जो है वो निकल आए हैं पार्क में। अच्छा सा जो है वेदर को एंजॉय करते हैं, और इतना मज़े का कोई दिन था। और यहाँ की जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े के हैं। मैं तो खुद इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, और ग्रीनरी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है। और फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं वो, और ग्रीनरी की एक अपनी अलग से जो है वो खुशबू होती है, और मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। तो आज मैं बिल्कुल ही जो हूँ वो टेंशन फ्री थी क्योंकि हस्बैंड जो है वो बच्चों के साथ थे, और मैं यहाँ पर सुकून से जो हूँ वो वीडियोस बना रही थी। और ये देखें यहाँ पर ये लेडी किस तरह काम कर रही है। यहाँ पर ना औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब हर काम जो है वो लेडीज़ भी उसी तरह करती हैं जैसा कि एक मर्द करता है। और आई थिंक करना भी चाहिए। इतना ज़्यादा अपने आप को ना, जिसको कहते हैं ना सोल रहना या लेज़ी रहना, ये अच्छी बात नहीं होती। आपको पता है लोग वर्कआउट करते हैं
यानी कि हमें वेट भी उठाना चाहिए। जैसे मैंने देखा है अक्सर लड़कियां बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होती हैं कि वो हमसे ये बॉटल नहीं उठाई जाएगी, ये बहुत हैवी है। तो यार बेशक हैवी है, उसको उठाने की जो हो वो कोशिश करो। अगर आप जिम ज्वाइन करें तो जिम में आपको पता है इसी तरह से ही आपसे जो है वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हैवी जो वेट है वो उठवाते हैं। तो इसी चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ से ना ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ से ये सब चीज़ें बहुत, कि वेट नहीं उठाना और बस ऐसे बस सारा दिन बैठे रहो, खाया पिया लेट गए। लेकिन ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान देती है। एक तो आप मोटे होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड ये कि आप में, जैसे कि मेरे साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं खाती थी, लेट जाती थी, और खाना भी मतलब जंक ज़्यादा, पिज़्ज़ाज़ और फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा, बाहर के खाने हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। तो उससे क्या होता था, खाया और लेट गए। और इसी तरह मतलब पूरी रायन के टाइम पे, पूरी प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो गया, तो बच्चे को लेके बस सारा दिन बेड के ऊपर बैठे रहो, लेटे रहो, यही बस मेरी रूटीन थी। लेकिन उसके 1 साल के बाद ही मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, बहुत ज़्यादा क्रेजीएस्ट हाई हो गया। और उसके बाद मुझे फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपने एवरीडे जो है वो 40 मिनट्स रनिंग करनी है। और उसके बाद अब मैंने अपनी लाइफ को इतना माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर लिया है। अब मैं बहुत जो हूँ वो सोच समझ के खाती हूँ, हेल्दी ईटिंग करती हूँ। अगर कुछ दिन में हैवी खा लिया है तो कोशिश करती हूँ कि जो कैलोरीज़ मैंने इनटेक की हैं उनको बर्न कर लूँ, जो कि आपके लिए जो है वो अच्छा है। और अब जो है मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अभी मुझे समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ें जो हैं किस रूटीन में ज़्यादा खानी चाहिए। अगर वेदर ऐसा है कि मैं बाहर नहीं जा सकती तो फिर मैं उसी हिसाब से ही डाइट लेती हूँ, जो कि जितनी कैलोरीज़ जो हूँ मैं डे में बर्न कर सकूँ। हालांकि 2 बच्चों के साथ मुझे लगता है बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। जब मुझे डॉक्टर ने 40 मिनट्स रनिंग के लिए बोला तो मैंने उसको यही कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब मुझे पागल कर देते। उसने कहा आप भले सारा दिन घर के काम करते रहें, वो मैटर नहीं करती। जो आपकी 20 मिनट की वॉक या रनिंग आपको मतलब असर करेगी ना, वो आपका सारा दिन का घर का काम उस हिसाब से असर नहीं करेगा। तो रनिंग मतलब रनिंग या जिम करें या रनिंग करें, वॉक करें 40 मिनट्स के लिए, मतलब इस तरह का कुछ। तो खैर बताने का मतलब ये है कि जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हो और अच्छी बात जो है वो बताना सदका जा रही है। इससे पहले कि जैसे मुझे एक मसला हुआ तो शुक्र है मैं तो टाइमली डॉक्टर के पास चली गई, यहाँ चेकअप्स वगैरह होते रहते हैं। तो मुझे पता चल गया कि मेरा इतना क्रेजिएस्ट हाई है, वरना मुझे शायद अगर चेक ना करवाते तो कभी पता ही ना चलता। और कोलेस्ट्रॉल आई थिंक एक ऐसा इशू है जो आजकल हर बंदे को ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। तो इसीलिए हर बंदे को चाहिए कि एक्टिव रहें, जितना एक्टिव हो सकते हैं। ज़्यादा लेटना, बैठना, हर टाइम रेस्ट करना, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी। जब मैं यूएस से आई थी एक्चुअली करने को कुछ होता ही नहीं था। मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, मतलब मैं अकेली होती थी, घर भी बिल्कुल साफ़ और कुछ काम ही नहीं होता था करने के लिए। तो फिर बंदा यही कहते कि लेट के बस टीवी देखते रहो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चला कि अगर आप सारा दिन लेटें तो कोई मसला नहीं, सारा दिन लेटें, सिर्फ 40 मिनट्स के लिए रनिंग कर लें शाम को, या जिम चले जाएं। तो इस तरह का कुछ जो है अपनी लाइफ में ज़रूर मतलब करना चाहिए, ख़ुद को एक्टिव रखना चाहिए, भले वो किसी भी तरह रखें। तो खैर जी, बातों ही बातों में जो इतने प्यारे प्यारे से नज़ारे हैं वो सारे गुजरते जा रहे हैं। और इतना मज़े का ये व्यू लग रहा था ना गर्मियों में, मतलब मुझे इस लेक को देख के पता नहीं क्या कुछ मेरे जहन में जो है वो आ रहा होता है। एक तो गर्मी में इसको देख के ना वैसे ही आपको ठंडा ठंडा सा एहसास होता है। एक तो इसका जो ब्लू कलर है वो जितनी गर्मी पड़ती है ना वो इतना ही वाइब्रेंट हो जाता है और इतना प्यारा लगता है ये ब्लू कलर। और साथ में ये जो ग्रीन ग्रास का जो कम्बिनेशन है वो इतना प्रीटी लगता है। और अभी मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि यहाँ पे इतनी ग्रास है और मैंने आज तक कभी किसी भी अमेरिकन को ग्रास पे बैठे हुए नहीं देखा। ये लोग सैंड पे इतने शौक से बैठते हैं, जो बीच पे सैंड होती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे कि बैठने का मज़ा है, ये ग्रास के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं बैठते हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान में आई थिंक हम लोगों को ग्रास पे बैठना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली खुद ग्रास पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, एक ठंडक का एहसास होता है। लेकिन यहाँ पर आपको हर घर के बाहर जो है वो ग्रास नज़र आएगी, लेकिन आपको इस एरिया में कोई भी जो है वो बैठा हुआ मतलब नज़र नहीं आएगा। ये पता नहीं क्या बात है।
तो खैर यहाँ पर जो ओवरऑल व्यू है वो बहुत ही प्यारा है, और मैं तो कहती हूँ बहुत लकी हैं वो लोग जिनके इस रिवर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो है वो घर है। और एक मज़े की बात ये कि ये जो रिवर है इसके बिल्कुल साथ ही में जो है वो समंदर स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो व्यू इतने मज़े का लगता है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ से आप समंदर को डायरेक्ट जो है वो रिवर में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो व्यू भी आपके साथ मैं करूँगी कभी शेयर। और हमारे जो बेलमार की ब्यूटी है वो यही है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है, ओशन मिलता है, लेक्स मिलती हैं, रिवर मिलता है, और ये सब चीज़ें जो है ना ब्यूटी को चार चांद लगा देती हैं। और यहाँ पर मेरी बच्ची बेचारी जो है वो खेल खेल के थक चुकी थी, और अभी वो बैठे बैठे जो है वो गाड़ी में सो गई थी और रायन के ऊपर गिरती जा रही थी। रायन बेचारा पहले तो चुप करके बैठा रहा कि चलो कोई बात नहीं, बहन सो रही है। बाद में वो कहता मामा मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा है। वो देख रहे हो कितना टेढ़ा होकर गाड़ी चला रहा है और बोल रहे तो मामा मुझसे नहीं ड्राइव हो रही है, ये सारा मेरे ऊपर जो है वो लेट रही है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर आगे जाके इसको मैंने जो है वो उठा लिया था गोद में, क्योंकि बेचारी मुझे लग रहा था आवाज़ार हो रही है। पहले मुझे लग रहा था शायद कंफर्टेबल होगी, लेकिन बाद में जो है ना वो कंफर्टेबल थी, ना ही जो है वो रायन कंफर्टेबल था। तो खैर हमारा जो आज का ब्लॉग था वो यहाँ तक ही था। और मैं एक और बड़ी दुख भरी जो खबर है वो मुझे सुबह आँख खुलते साथ ही जो है वो मिल गई कि इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। यकीन करें वैसे तो मैं थोड़ा बहुत इमरान खान के साथ हूँ, मैं इतना पॉलिटिकल में किसी के भी चक्रों में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ये कह लें कि एक होप है, कुछ गिले जो हैं वो इमरान खान से भी हैं। मतलब इतने बड़े बड़े वादे किए थे और वादों को जो है वफा नहीं किया गया। लेकिन उसके अलावा एक बात ये है कि फिर भी उस बंदे के लिए जो है ना मेरे दिल में दुख हो रहा है कि उसको वाकई बड़ी बेरहमी से पकड़ के इस तरह से खींच के जो है वो लेके जा रहे थे। दुख हुआ है। और उसके मतलब पाकिस्तान की जो मुझे लगता है एक जो लास्ट होप है वो इमरान खान ही है। और अल्लाह पाक उसके लिए जो है आसानी करे, हमारे मुल्क पे अपना करम करे, अपना फजल करे, और हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक मेहरबान हो जाए। हर दुनिया देखें कितनी ऐशो इशरत में सुकून में है, हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक इसी तरह से जो है सुकून दे। तो खैर बस सुबह ही सुबह मुझे पता चला तो मेरा जो है वो दिल बड़ा ही ज़्यादा दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ। बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल की, उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह इमरान खान का उनको पहले से ही पता था। तो कहते हैं हाँ लेकिन बस अब ये कि क्या कर सकता है बंदा, दुआ ही कर सकता है, अल्लाह पाक आसानी करे। हम भी दुआ करेंगे, आप सब भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे जो है वो अपना करम करे, अपना फजल करे, और हमारे मुल्क को जो है हमेशा कायम और दायम रखे। तो खैर उसके बाद घर जो है माशाल्लाह से सारा मैं साफ़ करके गई थी, और इसीलिए जो है ये साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है। शाल जो है वो सो चुकी थी, और बस अभी हम लोग जो है वो अपने घर आके पहुँचे हैं। और आज इतना कोई मज़े का दिन है, गर्म दिन है, मतलब कि बाहर जो है वो बहुत ही ब्राइट सा डे है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ से भी विंडोज़ वगैरह जो है मैंने सारी ओपन की हुई हैं, और बाहर से बड़ा ही जो है यहाँ बेड पे लेक के प्यारा सा व्यू आ रहा है। और इस टाइम पर अभी इतनी ज़्यादा जो है मुझे गर्मी लग रही है, और अभी मैं अपना ही व्लॉग लगा के जो हूँ वो देखने लगी हूँ। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और वैसे आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एवरी डे मेरा जो न्यू व्लॉग है आ जाता है, सेम टाइम पे आपने आ जाना है मेरे चैनल पर और इन्जॉय करना है मज़ेदार सी वीडियो को। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।